स्वागत है आप सभी का प्रेप बडी पे। मैं हूं विशाखा त्रिपाठी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिर से न्यूट्रिशन और डाइजेशन पे। तो आज हम थर्ड पार्ट इसका डिस्कस करेंगे जो कि है विटामिन्स पे। तो आज जानेंगे कि विटामिन्स क्या होते हैं। तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि विटामिन्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है हमारी बॉडी के लिए, यानी कि हमारे सराउंडिंग में, यानी कि हमें दिन भर चलने के लिए, हमारे जितने भी एक प्रॉपर अपने मेटाबॉलिज्म के वर्क के लिए जितनी भी चीज़ें चाहिए होती हैं वो विटामिन्स ए बी सी डी के फॉर्म में वो सारी चीज़ें, सारे न्यूट्रिएंट्स को हमें फुलफ़िल करना होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम फूड लेते हैं, उसके लिए चीज़ें लेते हैं, वो इनटेक करते हैं जिससे हमें विटामिन्स मिलते हैं। तो अगर विटामिन्स की बात करें तो इट इज़ एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और अ सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स क्लोजली रिलेटेड केमिकली दैट इज एन एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं विच एन ऑर्गेनिज्म नीड्स टू इन स्मॉल क्वांटिटी फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इट्स मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म में मैं बता दूं क्या होता है कि जैसे कि हमने फीडिंग किया, ठीक है, हमने कोई चीज़ खाई, फीडिंग के बाद हमने आपको सेकंड प्रोसेस बताया था उसका डाइजेशन, यानी सबसे पहले हम फूड को इनटेक करते हैं, फिर उसका डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो यानी कि जो भी प्रोसेस स्टार्ट हो रहे हैं ये फॉर्मेट में चलता आ रहा है, तो हमारी बॉडी को क्या चाहिए होता है, इन सब में एनर्जी चाहिए होता है। ठीक है, तो हम यानी ये जो भी मैकेनिज्म चलता आ रहा है, फूड हम खा रहे हैं उससे हमें डाइजेशन हो रहा है, यानी ये सारी चीज़ों का लास्ट में एक ही मकसद होता है, वो क्या होता है, बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना। तो विटामिन्स भी एक एनर्जी का सोर्स है। ठीक है, कि ये भी क्या है कि ये हमें एनर्जी देता है। बहुत से जितने भी टाइप्स के विटामिन्स होते हैं वो अलग अलग चीज़ें। और मेटाबॉलिज्म में आपको बता रही थी, तो मेटाबॉलिज्म वो होता है जितने भी केमिकल चेंजेस हमारी बॉडी में होते हैं, जैसे कि ये फीडिंग है तो डाइजेशन हुआ, तो डाइजेशन पे कितने सारे डाइजेस्टिव जूसेस यूज़ हुए, कौन कौन से एंजाइम्स यूज़ हुए, क्या क्या उसका कैटालिसिस, क्या उसके प्रोसेस हुए। तो ये सारी चीज़ें जो इनमें इन्वॉल्व होती है प्रोसेस, ये सारे फंक्शन जो इन्वॉल्व होते हैं वो मेटाबॉलिज्म होते हैं। ठीक है, तो यानी ये जो फंक्शन होते हैं ये मेटाबॉलिज्म के होते हैं। तो हमें ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे कि विटामिन्स हैं ये एक अच्छे अमाउंट में चाहिए होता है फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इट्स मेटाबॉलिज्म। यानी कि हमारी बॉडी कैसे पता कर पाएगी कि ये चीज़ हम ले रहे हैं तो इसमें विटामिन्स मिलेगा, तो उसको पार्ट में कर देना, यानी इसमें कार्ब्स मिल रहे हैं तो वो अलग, ये कैसे हम जान पाते हैं, वो हम मेटाबॉलिज्म के फंक्शन के वजह से जान पाते हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा कि विटामिन्स क्या है, एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो कि केमिकली रिलेटेड होता है, क्लोजली रिलेटेड होते हैं। और ये एक ऑर्गेनिज्म की नीड्स इसलिए होती है, ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी में, यानी कि बहुत ज़्यादा अगर विटामिन्स भी हमारी बॉडी में आ जाए तो भी डिसीज़ होती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी एक बैलेंस डाइट के लिए बनी हुई है, बैलेंस डाइट के साथ साथ इसमें बैलेंस न्यूट्रिशन भी चाहिए होता है, यानी कि किसी भी चीज़ का इम्बैलेंस होना हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं होता है। यानी कि अगर हम बहुत ज़्यादा कार्ब्स ले लिए तो हमारी बॉडी पे उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा विटामिन्स ले लिया तो इसके भी साइड इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ों का दोनों है, यानी इसके एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं। तो एक बैलेंस डाइट बनाया जाए, इसीलिए आपको एक बैलेंस डाइट भी मैं आपको इसके बाद वाले लेक्चर में एक चैप्टर में पढ़ाऊंगी कि हमारा FSSAI द्वारा दिया गया कौन सा एक बैलेंस डाइट चार्ट होता है। ठीक है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म के हिसाब से हमें उतने ही अमाउंट में कोई भी न्यूट्रिशन चाहिए होता है। ठीक है, तो विटामिन्स भी एक उसमें से होता है जो कि हमारे प्रॉपर फंक्शनिंग मेटाबॉलिज्म के वर्क करने के लिए विटामिन्स चाहिए होते हैं। तो आइए देखते हैं कि कितने टाइप्स के विटामिन्स होते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे ये लिक्विड सोल्यूबल विटामिन्स है और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये ध्यान रखिएगा। आपको ये लिपिड सोल्यूबल विटामिन्स है, ठीक है, फिर वाटर सोल्यूबल विटामिन्स है, ये सारी चीज़ें मैं आपको अलग अलग पढ़ाते जाऊंगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे बस लिपिड सोल्यूबल विटामिन्स पे कि ये क्या होते हैं और इनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे विटामिन ए, ठीक है, जिसको रेटिनॉल कहते हैं। और सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जितनी भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं इसको नोट डाउन करते रहिएगा और इम्पॉर्टेंट है कि ये चीज़ें आप लर्न करते रहें। ठीक है, सिर्फ याद कर लिया, पढ़ लिया तो ये भूल जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपको नीट में भी हर जगह, मतलब ऑब्जेक्टिव में भी आप चीज़ें पढ़ेंगे तो आएंगी। ठीक है, सब्जेक्टिव पढ़े तो लिखने के लिए आएंगे, यानी कि अगर आप बायो के स्टूडेंट्स हैं तो ये आपको मस्ट आना ही चाहिए। ठीक है, तो आप जरूर याद रखें इन चीज़ों को। तो हम डिस्कस करते हैं विटामिन ए और रेटिनॉल। तो इसका यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है C20H30O। ठीक है, तो ये
विटामिन ए है जिसको रेटिनॉल भी कहते हैं, और इसका फंक्शन क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ विजुअल पिगमेंट यानी मेंटेनेंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू और सपोर्ट द इम्यून सिस्टम। अब इम्यून सिस्टम, हम प्रॉपर इम्यून सिस्टम के बारे में भी बात करेंगे आगे लेक्चर में, और आपको प्रॉपर डायग्राम्स भी उसको देखने के मिलेंगे। तो इम्यून सिस्टम यही है कि जो भी, जैसा कि अभी हमने मेटाबॉलिज्म पे डिस्कस किया, ठीक है, तो जिस चीज़ें देखा आपने, तो जो मेटाबॉलिज्म वर्क कर रहा है उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, यानी ये प्रॉपर फंक्शन हो कहाँ रहा है, तो वो क्या होता है कि इम्यून सिस्टम डेवलप होता है हमारी बॉडी में। इम्यूनिटी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, यानी कि हम ये जो फूड या चीज़ें जो भी खा रहे हैं, इससे क्या होगा, ये विटामिन, न्यूट्रिएंट्स, ये सारी चीज़ें ले रहे हैं, इससे हमारी इम्यूनिटी बिल्डअप होगी। इम्यून सिस्टम अच्छा रिस्पॉन्स करेगा तो मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करेगा, मेटाबॉलिज्म हमारे बॉडी को फंक्शन करेगी, मेंटेन करेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें प्रोसेस में हैं। तो ये क्या करता है, विटामिन ए क्यों इंपॉर्टेंट होता है, इसके फंक्शन होते हैं, ये सपोर्ट करता है इम्यून सिस्टम को, मेंटेनेंस में एपिथेलियल टिश्यू यानी कि जो हमारी ये एपिडर्मिस एपिथेलियल टिश्यू इस पे होते हैं, तो ये हमारे यानी स्किन को अच्छा रखने में हेल्प करता है। तो ये एपिथेलियल टिश्यू को मेंटेन करता है, जैसे चोट वोट लग गई या सारी चीज़ें हैं तो ये सब मेंटेन करता है। और कंपोनेंट ऑफ विजुअल पिगमेंट्स, ओके। फिर इसका जो रिजल्ट्स है, ठीक है, रिजल्ट है या अब्सेंस, इससे क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं या इनके क्या रिजल्ट्स होते हैं। तो रिजल्ट्स ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ अब्सेंस इन ह्यूमन एक्सेप्ट एज नोटेड इन ह्यूमन, स्किन डिसऑर्डर, इम्पेयर्ड इम्यूनिटी, नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोप्थेलिया, ड्राई कॉर्निया, नो टीयर सिक्रेशन इन बर्ड्स, हॉर्नेस डिजीजेज, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, यानी ये सारे रिजल्ट्स होते हैं डेफिशिएंसी और अब्सेंस इन ह्यूमन एक्सेप्ट एज नोटेड, ठीक है। तो क्या होता है कि स्किन डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, इम्पेयर्ड इम्यूनिटी वीक हो जाती है, जैसे कि आपको यहाँ पे फंक्शन में मैंने बताया कि ये इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है, और इसके लैक में क्या होगा कि इम्यूनिटी पे बहुत असर पड़ेगा। नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी, जीरोप्थेलिया होता है, जैसे कि ड्राई कॉर्निया कहते हैं, ठीक है, यानी आंखों पे इसका बहुत असर पड़ेगा, रेटिनॉल। तो ये फिर नो टीयर सिक्रेशन, जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि उनकी आंखें इतनी ड्राई हो जाती हैं, जिसको जीरोप्थेलिया कहते हैं, थैलेमिया कहते हैं, तो उनमें क्या होता है, ड्राई कॉर्निया की प्रॉब्लम हो जाती है, जिससे कि आंसू ही नहीं बनते, ठीक है, आंसू आते ही नहीं है। बर्ड्स में कोर्प्स करके एक डिजीज़ होता है जिसको हॉर्सनेस कहते हैं, वो डिजीज़ देखी जाती है। तो ये क्या है, विटामिन ए के लैक के डिसएडवांटेज हैं, ठीक है। फिर हम बात करेंगे विटामिन डी की, C28H44O का। तो इसमें क्या होता है, इसके फंक्शन ये होते हैं, एड्स इन अब्जॉर्प्शन, रेगुलेट्स कैल्शियम एंड फॉस्फोरस मेटाबॉलिज्म। तो विटामिन डी यानी कि इनका रिलेशन हमारे बोन से होता है, जैसे कि हमने बताया कि आपको पता होगा कि सनलाइट में बैठने से हमें विटामिन डी मिलती है, जिससे हमारे बोन्स पे इफेक्ट पड़ता है, हमारी बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है। तो विटामिन सी यानी कैल्शियम का एक ग्रेट रिसोर्स है, ठीक है। तो विटामिन डी के लिए हम बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, दूध पी लेते हैं, तो वो कैल्शियम विटामिन डी यानी हमारे बोन्स को यानी कैल्शियम और फॉस्फोरस को मेटाबॉलिज्म में बिल्डअप करती है, इन चीज़ों को हेल्प करेगी, तो ये हमें इनडायरेक्टली हमारे हड्डियों को मजबूत करती है, ठीक है। तो इसके लैक से क्या होगा कि इन चिल्ड्रन, इन ह्यूमन एडल्ट्स, बोन्स कॉजेज सॉफ्टनिंग, ठीक है। अभी आपको न्यूली एक जैसे कि बोन की, जिसको गठिया रोग भी कहते हैं, वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। जब आप प्रॉपर अमाउंट में विटामिन डी नहीं लेते हैं तो क्या होता है कि जैसे एशियन वुमेंस में ये रिकेट्स है या बोन डिफॉर्मिटीज़ हैं, जैसे बोन से रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ होती हैं वो विटामिन डी के लैक से होती हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये विटामिन्स यानी हम जो भी विटामिन्स ले रहे हैं उसका एक प्रॉपर अमाउंट हमारी बॉडी में होना चाहिए। प्रॉपर अमाउंट में उसका अगर अमाउंट होगा तो हम इन डिफिशियंसी से खुद को प्रिवेंट कर पाएंगे, ओके। तो चिल्ड्रंस में क्या होता है, ह्यूमन एडल्ट्स में बोन कॉज सॉफ्टनिंग, जिसको ऑस्टोमलेशिया कहते हैं, स्पेशली इन एशियन वुमेन्स, रिकेट्स होता है, ठीक है, बोन डिफॉर्मिटीज़ होती हैं, ये सारे डिजीज़ विटामिन डी के लैक से होती हैं। फिर हम बात करेंगे विटामिन ई, जिसको टोकोफेरॉल भी कहते हैं, C29H50O2। तो इसका फंक्शन होता है, ये प्रिवेंट करता है डैमेज ऑफ द सेल मेम्ब्रेन्स एंड ब्रेकडाउन ऑफ विटामिन ए एंड फैटी एसिड, एक्ट एज ए एंटीऑक्सीडेंट, ओके। तो ये क्या करता है कि एंटीऑक्सीडेंट की तरह वर्क करता है, ये डैमेज सेल्स को डैमेज होने से प्रिवेंट करता है विटामिन ए का, और फैटी एसिड को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, और ये एक बहुत बड़ा एंटीऑक्सीडेंट है। और विटामिन ई भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमारे बालों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, हमारे नेल्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि ये इसको क्या करता है, मजबूती देता है। तो विटामिन ई इंपॉर्टेंट होता है और हमारे सेल को, सेल है उसके मेम्ब्रेन को डैमेज होने से प्रिवेंट भी करता है।
तो विटामिन ई क्या होता है? इन ह्यूमंस नर्वस सिस्टम डीजनरेशन मेल फाउल्स एंड रैट्स कॉजेज स्टेरिलिटी। ओके, तो अगर ह्यूमंस में बात करें तो ये क्या करता है? नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, डीजनरेट करता है, और मेल फॉल्स को, ठीक है, मेल फॉल्स यानी कि फॉल्स आप जानते होंगे बर्ड्स हैं, तो जो मेल फॉल्स होते हैं उनके भी नर्वस सिस्टम को और ह्यूमंस के भी नर्वस सिस्टम को डीजनरेट करता है और रैट्स में स्टेरिलिटी कॉज करता है, ठीक है। तो ये विटामिन ए इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। फिर बात करें विटामिन के की, जिसको फाइलोक्विनोन कहते हैं, तो इट इज़ एसेंशियल फॉर प्रोथ्रोम्बिन सिंथेसिस। अब प्रोथ्रोम्बिन क्या होता है बताती हूँ। जैसे कि अगर आपकी स्किन पे कोई कट लग गया, ठीक है, कट लग गया, अब उसमें हील होने के लिए फाइब्रिनोजन का मतलब फाइब्रिनोजन चाहिए होता है। स्किन कट गई, उसमें ब्लड आने लग गया, तो आप कैसे कैसे वहाँ पे क्लॉटिंग हो जाती है और चीज़ें हील हो जाती हैं अपने आप। तो उसके लिए हमारी बॉडी में विटामिन के का होना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यानी कि ये अगर हमारी बॉडी में होगा तो वो क्या करेगा? फाइब्रिनोजन बनाएगा वहाँ पे। प्रोथ्रोम्बिन ब्लड क्लॉटिंग एजेंट है, ठीक है, वो वहाँ पे ब्लड को क्लॉट करेगा। और यहाँ पे दिया है सिंथेसिस इन लिवर एंड फॉर ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग दिया है यहाँ पे। तो अगर चोट लग गई तो वहाँ पे वो क्या करेगा? थोड़े टाइम बाद वो हमारे सारे प्रोसेस होंगे, वो हमारे ब्रेन सेल्स को ये चीज़ें बताएगा कि यहाँ पे चोट लग गई है, थोड़ी देर बाद वहाँ पे क्लॉटिंग होगी और वो ठीक हो जाएगा। तो ये प्रोसेस जो पूरा होता है ये किसके हेल्प से होता है? विटामिन के, यानी इसके होने की वजह से हमारी बॉडी में जब प्रोथ्रोम्बिन बनता है तो वो ब्लड को ईजिली क्लॉट कर देता है, ठीक है। तो इसके रिजल्ट्स में आपको देखने को मिलेंगे ब्लड फेल्स टू क्लॉट और ब्लड क्लॉटिंग इज डिलेड। तो जब ये नहीं बनता है हमारी बॉडी में, भी विटामिन के की कमी होती है, तो हमारा ब्लड क्लॉट जल्दी नहीं होता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही था। आई होप कि आपको विटामिन के बारे में पूरा समझ आ गया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।